ओम शांति। आज हम बात करेंगे कॉन्शियसनेस एनर्जी अर्थात आत्मा। संस्कृत में आत्मा, उर्दू में रूह और जिसे सोल कहते हैं। तो आत्मा क्या चीज़ है और कैसे वो सोचती है और उनके सोच का, थॉट्स का, उनके संकल्पों का क्या प्रभाव होता है उनके अपने जीवन में, और परिवेश जो एनवायरनमेंट है, प्रकृति और दूसरे लोगों पर, प्राणियों पर उनके प्रभाव क्या होता है, इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आत्मा, जिसे हम मासलेस, वॉल्यूमलेस, स्पेसलेस, हम एक सुपर फिजिकल एनर्जी कहते हैं, जो सोच सकती है, जिसके अंदर ही केवल संकल्प उठता है, जिसे हम कॉन्शियसनेस एनर्जी कहते हैं। ये भौतिक चीज़ नहीं है, ये आध्यात्मिक है, इसीलिए ये बहुत ही सूक्ष्म है। यदि भौतिक व प्राकृतिक जो शक्ति है, उस शक्ति में जो सबसे सूक्ष्म पार्टिकल की बात अगर हम करें, जैसे एटम है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, टेट्रागन, बोसोन, मैसन, फोटोन, क्वांटम, हेडन, टेकन, ये जो हमने सारे पार्टिकल्स की बात हमने सुनाया, इतने प्रकार के सूक्ष्म पार्टिकल्स है जो भौतिक है। और जो जितना सूक्ष्म होते हैं वो उतना उनका जो स्पीड है वो बहुत शक्तिशाली होते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन है, वो 1 सेकंड में 4 लाख किलोमीटर स्पीड में वो भागता है। और इससे भी जो सूक्ष्म है, जैसे हमने कहा, जैसे स्क्वार्क है और टेकन है, उसका स्पीड इतना ज़्यादा है कि जिसे कोई मेजरमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि जिसका मास 0 है। और जैसे ईथर एनर्जी है, तो वो बहुत ही सूक्ष्म है। तो उससे भी सूक्ष्म जो है, हम जिसे अभौतिक शक्ति कह रहे हैं, वो जो कॉन्शियसनेस एनर्जी है, जिसका मास नहीं है, m=0, इसीलिए उनका जो स्पीड है वो इन्फिनिट है और वो स्पेसलेस है, अर्थात जिसे स्पेस रहने के लिए स्पेस की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए कहते हैं आत्मा को आग में जलाया नहीं जा सकता और जिसे कोई अवरोध नहीं रोक सकता। प्रकृति में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आत्मा को वो रोक सके, और वही शक्ति हम है जो बात कर रहे हैं। अभी तक विज्ञानियों को ये समझ में नहीं आया कि जो हम ब्रेन के अंदर जो संकल्प चल रहा है, वो उनको सोचते हैं कि वो ब्रेन से उत्पन्न हो रहा है। थॉट्स आर द फिनोमिनन ऑफ द ब्रेन, ऐसा समझते हैं। क्योंकि सोल करके जो कोई चीज़ है, शक्ति है, हमारे जो माइंड पावर है, थॉट पावर है, वो ब्रेन से अलग कोई सत्ता है, उसका अस्तित्व है, इसे आज तक प्रमाण नहीं कर पाए। इसीलिए विज्ञानी लोग हमारे ब्रेन के अंदर जो हम बैठे हैं, अर्थात आत्मा और ब्रेन, आत्मा और प्रकृति, 5 तत्वों को एक कर दिया है, जो कि सांख्य योग में हमने देखा है, उसी को एक समझते हैं। हम ब्रह्मास्मि जैसे शास्त्र में उल्लेख है, वो कि ब्रह्म और आत्मा, परमात्मा सब एक समझ लिया है। ये बहुत बड़ी भूल है, जिसकी वजह से परमात्मा को भी सर्वव्यापी समझ लिया है, जबकि सर्वव्यापी नहीं है। क्योंकि इस संसार में कोई भी चीज़ सर्वव्यापी नहीं है, केवल एक ईथर एनर्जी है जो पूरे ब्रह्मांड में सर्वत्र है। तो बाकी हमारे जो विचार है, संकल्प है, जो हम ब्रेन के अंदर बैठ के कर रहे हैं, वो ब्रेन का नहीं है। इसका हम एक अलग टॉपिक की चर्चा करेंगे कि वो कैसे। तो जो सोच सकती है वो है आत्मा, और ये कॉन्शियसनेस, चेतना, जब हमारे अंदर आ जाता है कि मैं ब्रेन से अलग एक सत्ता हूँ, तो मेरा विचार मेरे कंट्रोल में होने लगता है। क्योंकि जैसा हमारी अवेयरनेस होते, यदि हम सोचते हैं कि हम देह है, शरीर है, 5 तत्वों का 5 एलिमेंट्स, इसका एक कंपोज है, हमारा ब्रेन, बॉडी है, ऐसा अगर सोचते हैं तो हमारी जो थिंकिंग पावर है, स्पिरिचुअल एनर्जी है, उसी अनुसार वो मूव करने लगता है। पर अगर हम सोचते हैं कि हम ब्रेन से, 5 तत्वों से अलग एक सत्ता है जिसे हम आत्मा कह रहे हैं, अगर ऐसा सोचते तो हमारी आत्मा, हमारी जो एनर्जी, वो हमारे कंट्रोल में हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात है संसार में कि हम अपने संकल्पों को, अपने माइंड पावर को अपने कंट्रोल में, अपने बस में कैसे करें। उसका एक ही फार्मूला है कि हमें आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस करना है। और आउट ऑफ बॉडी किसको
स्वयं को, माना मुझे शरीर से बाहर जाना है, मुझे इस ब्रेन के अंदर से बाहर जाना है और मुझे अपने माइंड पर कंट्रोल करना है। मैं मन का राजा हूँ, कंट्रोलर हूँ। तो जब तक अपने को से शरीर से, ब्रेन से अलग सत्ता महसूस नहीं करेंगे, अनुभव नहीं करेंगे, तब तक हम अपने विचारों पर कंट्रोल कर ही नहीं सकते, वह आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कर ही नहीं सकते और अपने फ्यूचर को देख नहीं सकते। क्योंकि जब हम अपने आप को ब्रेन से अलग कर लेते तो सारे बंधनों से हम मुक्त हो जाते हैं। और प्रकृति का ये जो बंधन है, ये जो ब्रेन है, जो हमारे लिए एक बंधन भी है कि ये ब्रेन में बैठे हैं और यदि हमारे तबीयत ऊपर नीच होता है तो हमारे मन पर उसका असर हो जाता है। तो हमें इस बॉडी से आउट होना है, बाहर जार्नी करना है, तो हमें ब्रेन से अलग सत्ता महसूस करना होगा। हमें समझना होगा कि मैं ब्रेन नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर से अलग एक सत्ता हूँ जिसे मैं आत्मा कहता हूँ, सोल कहता हूँ। तो मैं वही एक लाइट हूँ, कॉन्शसनेस एनर्जी हूँ। जैसा मेरी चेतना होती है, कॉन्शसनेस, इसी अनुसार मेरा विचार चलता है। जैसे यदि मुझे अपने विचारों को पॉजिटिव करना है तो मुझे समझना पड़ेगा कि मैं एक लाइट हूँ। अगर मैं अपने आप को ब्रेन से अलग सत्ता महसूस नहीं करता हूँ तो मेरे विचार हमेशा नेगेटिव और अनेक प्रकार के फालतू विचार मन में उत्पन्न होगा, ये हमने देखा है। तो इस प्रकार से जैसा हम सोचते हैं उसी अनुसार हम फील करते हैं, अर्थात हमारे जो थॉट एनर्जी है वो थॉट एनर्जी हमें फील कराता है कि वो थॉट पॉजिटिव है तो फीलिंग भी गुड फीलिंग होगा। क्योंकि जो हम सोच रहे हैं वो पूरे ब्रह्मांड में उसका वेव्स चल रहा है। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन, जब हम मोबाइल में कोई नंबर दबाते तो वो इलेक्ट्रॉन मूव करता है, 1 सेकेंड में 4 लाख किलोमीटर स्पीड जाके दूसरे मोबाइल को टच करता है उस नंबर को, और फिर वो रिटर्न फिर इसी मोबाइल में घूमते। इलेक्ट्रॉनिक एक सर्किट बन जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स मूवमेंट के कारण हम आज आपस में बातचीत भी कर रहे हैं और आपस में देख भी सकते हैं। तो इस प्रकार से ये भौतिक शक्ति है जो हमारे कंट्रोल में हो गया। आज हम इलेक्ट्रॉन को समझ गए तो कितना हमें उसका हमारे जीवन में प्रभाव है, कितना फ़ायदा हमने अपने जीवन में लिया है। तो इस प्रकार से आइंस्टाइन ने भी ये कहा है कि यदि हम टेकन को समझ जाए, उसको हम किसी तरह से पकड़ ले, हम उसे समझ जाए, तो इस ब्रह्मांड के जो उत्पत्ति है वो कब हुआ, कितने साल पहले, कैसे हुआ, किसने किया, वो सारी बातों को हम समझ जाएंगे। क्योंकि ये भौतिक कणा में सबसे सूक्ष्म है। तो इस प्रकार से ये तो भौतिक शक्ति है, लेकिन हम आध्यात्मिक शक्ति की बात कर रहे हैं कि मैं जो एक चैतन्य शक्ति हूँ और मैं जैसा अपने आप को समझता हूँ तो मेरे विचार उसी अनुसार चलने लगता है। तो मैं अपने आप को आत्मा समझूं तो मेरी एनर्जी पॉजिटिव मूव करता है, मैं अपने आप को शरीर समझूं तो मेरी एनर्जी नेगेटिव मूव करता है। तो मुझे क्या करना है? और जैसा मैं सोचता हूँ वैसा फील करता हूँ, और जैसा फील करता हूँ वैसा मैं कर्म करता हूँ, ऐसा बात करता हूँ, ऐसा बोलता हूँ, ऐसा मेरा कर्म होता है। और जैसा मैं कर्म करता हूँ वैसा मेरा संस्कार, हैबिट्स, नेचर बन जाता है। और हैबिट के अनुसार ही मेरा पर्सनालिटी, जो व्यक्तित्व है, वो मैं खुद ही बनाता हूँ। तो जैसे पर्सनालिटी, व्यक्तित्व होता है, वो फिर मेरा कैरेक्टर बन जाता है। और जैसा कैरेक्टर होता है फिर ऐसा ही रिलेशनशिप होते हैं। चोर चोर से संबंध जोड़ते हैं, साधु साधु से, अच्छे लोग अच्छे लोगों से रिलेशन जोड़ते हैं। फिर जैसा रिलेशन होता है फिर उसी अनुसार हमारा मंजिल व डेस्टिनी होते हैं। तो एक सर्कल हमारे जीवन में हम स्वयं ही क्रिएट करते हैं, जिसे हम चक्रव्यूह कहते हैं। महाभारत में जो अभिमन्यु का चक्रव्यूह है, जिसमें वो फंस गया, अंदर तो जा सकते हैं लेकिन बाहर नहीं निकल सकते। तो ये उन्होंने महाभारत में वर्णन किया। वास्तव में वो चक्रव्यूह जो हम इस सृष्टि के चक्र में आ तो गए, सृष्टि में जन्म तो ले लिए हैं, लेकिन हम इस चक्र से बाहर कैसे जाना है, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्र से हमें बाहर कैसे जाना है, हमें उसका ज्ञान नहीं है। इस ब्रेन से बाहर कैसे जाना है, इस बॉडी से आउट कैसे होना है, उसका हमें पता ही नहीं है, अभ्यास नहीं है। तो चक्र में फंस गए और अभिमान आ गया, इसीलिए उसको अभिमन्यु कहते कि मैं तो अकेला युद्ध कर सकता हूँ सबके साथ। तो वो हार गया, उसका पराजय हुआ। लेकिन अर्जुन को पता था कैसे बाहर जाना है, अर्जन किया उसने, वो ज्ञान अर्जन किया और उसको अंदर आना और बाहर जाना। तो हमें अभिमन्यु नहीं, हमें अर्जुन बनना है। अर्थात इस चक्र में हम आए हैं, इस जन्म मरण के चक्कर में हमें इसके बाहर जाना है। क्योंकि हम जहाँ से आए हैं हम वहीं पर ही जा सकते हैं और हमारा वही ठिकाना है, असली ठिकाना है।
तो ये अभ्यास हम आगे करते रहेंगे मेडिटेशन के माध्यम से, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, जिससे बहुत फ़ायदा हमें होगा। क्योंकि विज्ञान में देखा गया है कि करोड़ों रुपया खर्चा करके हम सैटेलाइट भेजते हैं आसमान में, लेकिन और उसका कोई ज़्यादा कोई हमारे जीवन में उसका फ़ायदा नहीं होता है, कोई फेल हो जाता है। अनेक प्रकार के साधन हम विज्ञान में भौतिक विकास कर लिए हैं, लेकिन हमारे वास्तविक जीवन में उसका प्रभाव बहुत कम है। तो हम अगर इस बात को समझ ले कि विज्ञान का तो वो हमारी उत्पत्ति है, और जिधर हम इतना ध्यान दे रहे हैं भौतिक विकास के लिए, यदि हम उसका थोड़ा भी ध्यान अगर हम स्वयं पर दे कि मैं अपनी शक्ति को पहचान जाऊं, मैं अपने आप को पहचान जाऊं, तो मैं समझता हूं उसका हमारे जीवन में उसका ज़्यादा प्रभाव, हमारे उसका फ़ायदा होगा। तो इस प्रकार का ये जो एक चक्र हमने बनाया, ये जीवन चक्र में हम जो फंसे हुए हर व्यक्ति, जिसके वजह से हमारा संकल्प नेगेटिव हो रहा है, आज इतना टेंशन है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है हर व्यक्ति के मन में, उसका कारण ही उसकी चेतना है, जहाँ से उसके मन में विचार उत्पन्न हो रहा है। वो है चेतना। क्या है कि स्वयं को भूल जाना कि मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, मैं कहाँ से आया, मेरा ओरिजिन गॉड इज डायरेक्टर कहते हैं, हमारे माता पिता है, वो कौन है, इसको भूल गए तो हम अपनी सारी शक्तियों को भूल गए। तो इसीलिए हमें अपने आंतरिक शक्तियों को समझ करके हम अपने जीवन चक्र में सुख, शांति, आनंद, खुशी जो भी हम चाहते हैं वो हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे हाथ में है कि हम इसको समझे या ना समझे। तो इस प्रकार से ये जो एक चक्र है जो हमने बताया कि कॉन्शसनेस, थॉट, फीलिंग, एटीट्यूड और हैबिट्स, पर्सनालिटी, कैरेक्टर, रिलेशनशिप और डेस्टिनी, आज हर घर में नरक हो चुका है, हर घर एक जेल जैसा हो चुका है। हर व्यक्ति के जो अपना शरीर है, जहाँ पर वो ब्रेन के अंदर वो निवास कर रहे, वो जैसे कि एक टेंशन, डिप्रेशन में माथा भारी हो गया है। हर एक का जीवन बहुत दुखी है, सब परेशान है। इससे लोग मुक्त होना चाहते हैं, इसीलिए वो लिबरेटर गॉड को याद करते हैं। वो गॉड मार्सिमी कहते हैं, हमें इस दुख के चक्र से, हमें इस अशांति, बीमारी, गरीबी, ये टेंशन के चक्र से हमें मुक्त करो। तो लोग, हर धर्म के लोग उसे याद करते हैं। परंतु परमात्मा क्या करे? परमात्मा तो वो शक्ति हमें दे दिया है, वो तो हमारे अंदर है, जिसे हम समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। तो ये हमारी कॉन्शसनेस एनर्जी जो मैं स्वयं हूँ, तो मेरे अंदर वो आंतरिक शक्ति है, मुझे उसको समझना होगा और मेरे इस चक्र को पॉजिटिव करना होगा। अर्थात मेरे थॉट को पॉजिटिव करना होगा और मेरे फीलिंग को, मेरे एटीट्यूड को, मेरे हैबिट को, मेरे पर्सनालिटी को, मेरे कैरेक्टर को, हर चीज़ को मुझे पॉजिटिव करना होगा। और ये पॉजिटिव करने के लिए सिर्फ एक ही फार्मूला है कि मैं अपने आप को एक दिव्य ज्योति, आत्मा अमर ज्योति मैं समझूं। और ये हम समझ ले तो हमारे ये सारी चीज़ पॉजिटिव हो जाएगा। अदरवाइज आज जो सबके चक्र में जो सारे नेगेटिव है, इसका मूल कारण ही है कि लोग अपने आप को शरीर समझते हैं, एक भौतिक चीज़, कि मैं मर जाता हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, लंबा हूँ, छोटा हूँ, मोटा हूँ, काला हूँ, गोरा हूँ, ऐसा समझने से, अपने आप को विनाशी समझने से, अपने आप को एक पंचभूत का एक शरीर समझने से हमारी जो थॉट पावर है वो नेगेटिव दिशा में फ्लो करने लगता है, जार नहीं करता है। तो इसीलिए हमें इस चीज़ को समझना होगा कि हम देह नहीं है, हम देही है। हाँ, तो हम इस शरीर के अंदर, इस भ्रिकुटी के बीच में निवास कर रहे हैं। तो इस प्रकार का हम अगर सोचते हैं तो हमारे जीवन चक्र में सारी चीज़ें पॉजिटिव हो जाएगा, सारी चीज़ें पॉजिटिव हो जाएगी। तो इस प्रकार तो ये जो हमने आपको बताया, ये हम सबको एक अर्जुन की तरह मैंने बनना है, ज्ञान अर्जन करना है। जैसे कोई अगर समुद्र में अगर कोई कूद जाता है, कोई तालाब में कूद जाता है, उसको तैरना नहीं आता है तो वो डूब जाता है, बहुत परेशान होता है। उसको कूदने से पहले तैरना सीखना पड़ता है। तो इस संसार के इस सागर में हम सभी आ तो गए, हम कूद गए, माना ऊपर से धरती पर तो विश्व रंगमंच पर तो आ गए हम सभी, लेकिन हमें तैरना नहीं आता है, इसलिए हम सब डूब रहे, परेशान हो रहे। हमारे जीवन में, हमारे समाज में, हमारे इस दुनिया में, तो इस दुनिया में इतनी सारी समस्याएं इसीलिए है कि हमें तैरना नहीं आता है, हमें उड़ना नहीं आता है,
हमें अपने आप को इस शरीर से अलग करना नहीं आता है। इसीलिए आज हम इस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। तो मूल बात यही है कि हम इस पंचभूत का ये जो बॉडी है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स बॉडी है व एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ये हम नहीं है, इसको चलाने वाले हैं। मैं इस ब्रेन के अंदर बैठा हूँ, एक अलग सत्ता हूँ, जिसे साइंटिस्ट लेवनाइज ने, जर्मन साइंटिस्ट जिसे नोबेल प्राइज़ भी मिला है, उन्होंने उसका नाम रखा है मोनेड। परंतु ऐसा मोनेड हम नहीं है, मोनेड के बारे में हम यहाँ चर्चा नहीं कर रहे, लेकिन उन्होंने यहाँ तक तो पहुँचा है, स्वीकार किया है, समझा है कि मोनेड माना जो मतलब एक अमर एक सेल जिसे कहते हैं इटर्नल सेल है। ऐसे तो इटर्नल हर चीज़ है, इस संसार में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इटर्नल नहीं है, क्योंकि एक भी इलेक्ट्रॉन को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, एक भी इलेक्ट्रॉन को हम बना नहीं सकते, एक भी एटम को हम बना नहीं सकते, एक भी एटम को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो वो तो इटर्नल पार्ट ऑफ दिस फिजिकल वर्ल्ड। तो इस प्रकार जैसे कॉन्शसनेस एनर्जी है, ना एक भी कॉन्शसनेस एनर्जी को हम बना सकते हैं, ना हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो पूरे यूनिवर्स है, इसके अंदर जो भी एनर्जी है वो तो इंडेस्ट्रक्टिबल है, इम्प्रेसिबल है और अनडिवाइडेड है। आप उसे कितना भी प्रयास करें नष्ट करने का या बनाने का, इम्पॉसिबल है, हो नहीं सकता। तो इस प्रकार से मैं भी उसमें एक ऐसी शक्ति हूँ जो इस धरती पर आया हूँ। मैं कहते हैं वी आर एक्टर, वर्ल्ड इज ए ड्रामा स्टेज, गॉड इज डायरेक्टर। ये कहने से नहीं होगा, उस वास्तव में हमारे जीवन में उसको हमें महसूस करना होगा कि मैं एक एक्टर हूँ, इस धरती पर आया हूँ। पर आया कहाँ से, क्या कर रहा हूँ, ये और मेरे जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स है उसका कारण कोई दूसरा नहीं है, मैं स्वयं हूँ। क्योंकि मैं जो सोच रहा हूँ वही सोच फिर ब्रह्मांड में वो जा कर के फिर मेरे पास सेकंड के अंदर लौट करके आ रहा है, एक सेकंड में। तो आज जो मैं यहाँ खड़ा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ, वो मेरा सोच सेकंड में जा रहा है ब्रह्मांड में और फिर मेरे पास ही, क्योंकि वो एनर्जी जहाँ से वो मूव करता है वहाँ पर ही वो लौट करके आते हैं। यूनिवर्स उसे वहीं पर ही वो क्या करता है, भेज देता है। जैसे हम पानी में एक पत्थर फेंकते हैं, एक लहर बाहर जाता है, फिर एक लहर अंदर आता है। तो गोल गोल जो सर्कल है और एक टुबुक करके आवाज़ होता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि वो एक लहर बाहर जा रहा है, वही फिर अंदर आ रहा है। तो इसी प्रकार जैसा हम सोच रहे हैं वो पूरे ब्रह्मांड में जा रहा है और जाके फिर लौट के फिर हमारे पास ही आ रहा है। तो अगर हम वो पॉजिटिव सोचते हैं तो हमें उसकी फीलिंग पॉजिटिव होता है। अगर हम उसे नेगेटिव सोचते, हमारी सोच अगर नेगेटिव होता है तो पूरा प्रकृति और पूरे ब्रह्मांड वो हमें नेगेटिव फीलिंग कराता है। क्योंकि ये बॉडी भी प्रकृति का है, मेरा नहीं है, मैं इसके अंदर बैठा हूँ, लेकिन सोच मेरा है। तो इस संसार में हमारा है क्या चीज़, मेरा मना, मेरा सोच, मेरी समझ, मेरी फीलिंग, ये जो मैंने आपको बताया, मेरा कर्म, ये शरीर भी मेरा नहीं है, केवल मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो मेरा है और वो मुझे ही भोगना पड़ेगा। अगर मैं अच्छा सोचता हूँ तो मुझे अच्छा, सब कुछ अच्छा मिलेगा। अगर मैं बुरा सोचता हूँ वो फिर मेरे पास ही लौट कर आएगा, इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि स्वयं को जानना, सेल्फ रियलाइजेशन इज द बेस्ट रियलाइजेशन। आत्मा ज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। तो इसलिए ये समझने का विषय है, क्योंकि ये सेल्फ नॉलेज है कि स्वयं को मैं समझूं, मैं अपनी शक्तियों को समझूं, क्योंकि मैं ईश्वर का संतान हूं और ईश्वरीय संतान होने के कारण ईश्वर की सारी शक्ति मेरे अंदर है। वो आने से पहले इस धरती पर, हम आने से पहले उसने हमें सब कुछ दे दिया था जिसे हम मांग रहे हैं जो चीज़। इतनी शक्ति देना हमें दाता, हमें शांति दो, हमें खुशी दो, हमें शक्ति दो, हमें मुक्ति दो, ये सब कुछ परमात्मा ने हमें जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में हमें दे दिया है। हमें उसे मांगने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ समझने की ज़रूरत है। हमें स्वयं को समझना जरूरी है। यदि हम स्वयं को समझ जाते हैं तो हम उस परमात्मा से मिल सकते हैं, हम उनकी सारी शक्तियों को यूज कर सकते हैं और इस दुनिया को हम स्वर्ग भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आध्यात्मिक ज्ञान जो स्वयं का ज्ञान है, स्वयं को समझने से हमारे जीवन में हर चीज़ जैसा हम चाहते हैं वैसा होने लगता है। पर हम स्वयं को तो बिल्कुल ही नहीं जानते हैं, बाकी सब कुछ जानते हैं। इस दुनिया में हर व्यक्ति एक दूसरों को जानता है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, हम जियोग्राफी पढ़ते हैं, हम विज्ञान पढ़ते हैं, हम केवल दूसरों के बारे में पढ़ते हैं, परंतु हम स्वयं के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं। तो इसीलिए आज हमारे जीवन में इतना अशांति है, दुख है, कमजोरी है, बीमारी है, गरीबी है, परेशानियां हैं। तो हमें इस चक्कर से, इस दुख के चक्कर से हमें स्वयं को बाहर जाना होगा। नहीं तो अभिमन्यु की तरह हमारे में अभिमान, अहंकार और अनेक मनोविकार
हमारे मन में पैदा होगा जो हमें स्वयं को परेशान करेगा। तो इसीलिए इन हर प्रकार के अहंकार और अंधकार और विकार से मुक्त होने के लिए हमें स्वयं को समझना होगा कि हम एक दिव्य ज्योति है जो ब्रेन के अंदर बैठे हैं। अब हमें इस ब्रेन से बाहर जाना है। जाना कहाँ है? जहाँ से हम आए हैं, ऊपर जो शांति धाम, मुक्ति धाम, परम धाम, वहाँ से हम आए हैं। हमें वहाँ फिर से वापिस जाना है जो हमारा असली घर है। तो हम इस दुनिया में क्यों आए हैं? अच्छा इस चीज़ को अभिनय करने के लिए, अच्छा पाठ बजाने, हम अपना पाठ अच्छा बजाए, उसके लिए स्वयं को जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार हम जो कुछ हम चाहते हैं अपने जीवन में वो सब कुछ हमें मिल सकता है यदि हम इस बात को समझ ले कि मैं कौन हूँ। ओम शांति।